नमस्कार स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने चैनल CSS विद हरबंस। आज के सेशन में हमारा जो टॉपिक रहेगा, लिंक लिस्ट के जो टाइप्स थे जैसे सिंगल लिंक लिस्ट, सर्कुलर लिंक लिस्ट, डबली लिंक लिस्ट, उनमें से पहला टॉपिक सिंगली लिंक लिस्ट का रहेगा कि डेटा स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग या मेमोरी में डेटा स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग सिंगली लिंक लिस्ट किस तरह से रिप्रेजेंट होती है या इसमें डेटा एलिमेंट को आप किस तरह से रिप्रेजेंट करते हो। तो इसको समझने से पहले थोड़ा सा अपन बैक चलते हैं। हमने पढ़ा था लिंक लिस्ट में कि लिंक लिस्ट में क्या होता है, कोई भी जो डेटा आइटम होता है आपका वो परफॉर्म करता है मेमोरी। ये डेटा आइटम आपका नोड कहलाता है और एवरी नोड 2 पार्ट्स में डिवाइड होता है, जिसमें फर्स्ट पार्ट इंफॉर्मेशन पार्ट्स होता है और सेकंड पार्ट्स आपका पॉइंटर पार्ट्स होता है। यानी इसके अंदर एक रेफरेंस के रूप में एड्रेस होता है नेक्स्ट नोड का। यानी जो भी नया नोड ऐड होगा वो इस पॉइंटर के एड्रेस के अकॉर्डिंग ऐड होगा और फर्स्ट पार्ट के अंदर आपकी जो डेटा वैल्यू है, आपकी जो इंफॉर्मेशन होती है वो स्टोर रहती है। तो ये हमने फर्स्ट वीडियो में या लिंक लिस्ट वाली वीडियो में हमने पढ़ा था। तो आज के टॉपिक के अकॉर्डिंग सिंगली लिंक लिस्ट जो हमारी है वो क्या कहती है कि सिंगली लिंक लिस्ट के अकॉर्डिंग इस लिस्ट सिंगली लिंक लिस्ट को आल्सो नॉन एज वन वे लिस्ट भी बोला जाता है। यानी ये एक ऐसी लिस्ट है या एक ऐसी लिंक्ड लिस्ट है जिसके अंदर डेटा एलिमेंट जो होते हैं वो एक ही डायरेक्शन में ऐड होते हैं या इंसर्ट होते हैं या डिलीट होते हैं। ईच नोड कंटेन डाटा फील्ड के वन पॉइंटर और एवरी जो नोड होगा वो क्या करेगा, किसी ना किसी डेटा फील्ड्स का या कोई ना कोई पॉइंटर का एड्रेस रखेगा। डेटा फील्ड स्टोर इन इंफॉर्मेशन, यानी ये जो डेटा फील्ड्स होते हैं इसमें कोई ना कोई इंफॉर्मेशन स्टोर रहती है। पॉइंटर पॉइंट टू द नेक्स्ट नोड, यानी इसमें जो पॉइंटर होता है उस पॉइंटर के अंदर हमेशा नेक्स्ट नोड का एड्रेस स्टोर होता है। और सिंगली लिंक लिस्ट के अंदर जो एलिमेंट आपके एक्सेस किए जाते हैं या जो एलिमेंट आपके स्टोर किए जाते हैं वो हमेशा कंटिन्यूस मेमोरी का यूज नहीं करेंगे, यानी कि नॉट असेसिंग कंटिन्यूस या कंटिन्यूअस मेमोरी लोकेशन। यानी जब भी इसमें डेटा एलिमेंट स्टोर किया जाएगा तो उस स्टोरेज के दौरान आपकी जो मेमोरी लोकेशंस रहेगी वो नॉन कंटिन्यूस रहेगी। इसी तरह से इसका जो लास्ट एलिमेंट होता है अगर वो आपका खाली है, यानी अगर इसमें जो लिंक लिस्ट डिज़ाइन की है अगर उस लिंक लिस्ट के अंदर कोई भी एलिमेंट नहीं है तो उस लिंक लिस्ट के नोड की जो वैल्यू होगी वो हमेशा नल वैल्यू होगी। यानी अगर इसको मेमोरी के अंदर अगर आप इसकी डेटा स्ट्रक्चर बनाना चाहते हो तो वो कुछ इस तरह से रहती है। सबसे पहला मान लीजिए ये आपका एक नोड है, ये आपका जैसे मैंने बनाया ये एक नोड है, इसी तरह से ये दूसरा नोड, इसी तरह से आपका ये तीसरा नोड। फर्स्ट नोड के अंदर जो स्टोर होती है वो आपकी इंफॉर्मेशन होती है और यहाँ जो स्टोर होती है आपकी नेक्स्ट जो आपका नोड होता है उसका एड्रेस होता है, यानी नेक्स्ट नोड पॉइंटर। इसी तरह से यहाँ भी नेक्स्ट नोड का पॉइंटर होगा और यहाँ कोई इन्फॉर्मेशन होगी और यहाँ भी कोई इन्फॉर्मेशन होती है और यहाँ भी कोई नेक्स्ट नोड का पॉइंटर इंक्लूड होता है। और स्टार्टिंग का जो होता है वो आपका स्टार्टिंग पॉइंटर होता है, यानी जब इसको डिक्लेयर करोगे तो फर्स्ट नोड जो होता है वो आपका स्टार्टिंग पॉइंटर होता है। यानी जब भी मेमोरी के अंदर सिंगल लिंक लिस्ट को डिज़ाइन किया जाएगा तो उसकी स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से रहेगी। यानी इसमें होगा क्या, जब भी एलिमेंट स्टोर होगा, स्टोर करने का जो लोकेशंस होगी मेमोरी की वो वन वे होगी। यानी इसमें एवरी एलिमेंट एक ही डायरेक्शन के अकॉर्डिंग स्टोर किया जा सकता है या इंसर्ट किया जा सकता है। और एवरी नोड जो होगा, ये जो आपका नोड है वो क्या करेगा, किसी ना किसी डेटा फील्ड की वैल्यू को रखेगा जिसके अंदर एक इंफॉर्मेशन रहेगी और दूसरे के अंदर आपका नेक्स्ट नोड के पॉइंटर का एड्रेस होगा जहाँ पर दूसरा नोड यहाँ पर कनेक्ट होगा। इसी तरह से डेटा फील्ड जो होता है उसके अंदर इंफॉर्मेशन स्टोर की जाती है और पॉइंटर के अंदर नेक्स्ट नोड का एड्रेस क्या होगा, आपका पॉइंट होगा। और
एवरी नोड जो होगा, अगर इसमें कोई एलिमेंट स्टोर हो रहा है या उसमें इंसर्ट किया जा रहा है या सर्चिंग की जा रही है या ट्रैवर्स हो रहा है, तो वो हमेशा नॉन कंटीजियस का यूज़ करेगा। यानी मेमोरी लोकेशंस के अकॉर्डिंग इसमें एवरी एलिमेंट जो ऐड होता है वो नॉन कंटीजियस मेमोरी का यूज़ करेगा। इसी तरह से अगर यहाँ पर कोई एलिमेंट है तब तो उसका वैल्यू होगा, अदरवाइज यहाँ पर जो वैल्यू होगी वो आपकी नल वैल्यू होगी, जिसे आप डॉट्स के अकॉर्डिंग डिज़ाइन कर सकते हो। अब नेक्स्ट इसके अंदर बात आती है, जब हम इसको डिक्लेयर करना चाहते हैं या जब आपकी सिंगली लिंक लिस्ट डिक्लेयर की जाएगी, तो डिक्लेयरिंग के लिए जो पोजीशन होती है, सबसे पहले आप क्या करोगे, स्टार्टिंग पॉइंटर को डिक्लेयर करोगे। यानी सबसे पहला जो स्टेप होता है, डिक्लेयर करना होगा आपको स्टार्टिंग पॉइंटर। तो यहाँ जो लिखा जाएगा, सबसे पहले स्ट्रक्ट नोड, यानी सबसे पहले नोड को स्ट्रक्ट किया जाएगा। उसके बाद आप इसके अंदर एक इंफॉर्मेशन को डिक्लेयर करोगे। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंटर को डिक्लेयर करोगे, यानी आपने लिखा स्ट्रक्ट, यहाँ लिखा नोड, और उस नोड के अंदर जो वैल्यू होगी हमेशा नेक्स्ट पॉइंटर की वैल्यू होगी, और ये आपका यूज है। यानी जब भी सिंगली लिंक लिस्ट को डिक्लेयर किया जाएगा, डिक्लेयर करने का जो तरीका होगा, सबसे पहले स्टार्टिंग पॉइंटर के अकॉर्डिंग नोड को डिक्लेयर किया जाएगा। तो सबसे पहले आपने क्या लिखा, स्ट्रक्ट नोड। डिक्लेयरिंग, तो सबसे पहले क्या करोगे, स्टार्टिंग पॉइंटर को या स्टार्टिंग नोड को आप डिक्लेयर करोगे। यहाँ मैं लिख देता हूँ, जो पहला नोड है वो आपका क्या होगा, स्टार्टिंग नोड होगा। तो सबसे पहले आपने स्टार्टिंग नोड डिक्लेयर किया, और इस डिक्लेरेशन के अंदर आपने एक इन्फॉर्मेशन, इंटीजर टाइप इन्फॉर्मेशन ली। उसके बाद उसके अंदर आपने एक पॉइंटर लिया या एक नोड डिक्लेयर किया, और उस नोड के अंदर नेक्स्ट पॉइंटर की वैल्यू इंक्लूड की, जो कि मेमोरी लोकेशन में जो दूसरा एलिमेंट ऐड होगा या जो दूसरा एलिमेंट इस लोकेशन में स्टोर होगा, उसका एड्रेस यहाँ पर स्टोर किया जा सकता है। तो इस तरह से आप सिंगली लिंक लिस्ट को मेमोरी में डिक्लेयर कर सकते हो। अब नेक्स्ट बात आती है कि सिंगली लिंक लिस्ट का यूज़ क्या है, कि आप डेटा स्ट्रक्चर के अंदर सिंगली लिंक लिस्ट का क्या क्या या किस तरह से यूज़ करते हो। तो सबसे पहले इसका यूज़ होता है इंसर्ट करने में। यानी इंसर्शन होगा सबसे पहले, सेकंड पॉइंट में आपका डिलीशन होगा, डिलीशन के बाद थर्ड जो होगा सर्चिंग होगा, और फोर्थ जो होगा ट्रैवर्स होगा। यानी सिंगली लिंक लिस्ट का जो यूज़ होता है वो इस तरह से किया जाएगा, या तो हम एलिमेंट को इंसर्ट करेंगे, या किसी डेटा एलिमेंट को डिलीट करेंगे, या किसी डेटा एलिमेंट को आप ट्री के सिंगली लिंक लिस्ट में या लिंक लिस्ट के अंदर आप सर्च करोगे। उसके बाद या आप सिंगली लिंक लिस्ट में ट्रैवर्स करोगे। तो इस तरह से आप इन ऑपरेशंस को सिंगली लिंक लिस्ट में परफॉर्म कर सकते हो। इन ऑपरेशंस को परफॉर्म करने के लिए आपको एक पोजीशंस दी जाएगी, जिसके अकॉर्डिंग आप एलिमेंट को इंसर्ट करोगे या डिलीट करोगे या सर्च करोगे या ट्रैवर्स करोगे। जैसे अगर आपने इंसर्शन करना है या सिंगली लिंक लिस्ट में किसी भी नोड के अंदर कोई वैल्यू या कोई एलिमेंट इंसर्ट करना है, तो उसके लिए क्या रहेगा, या तो आप बिगिनिंग में करोगे यानी किसी न किसी स्टार्टिंग पोजीशन में करोगे, या आप एंडिंग में करोगे यानी किसी न किसी एंडिंग पोजीशन के अकॉर्डिंग करोगे। तीसरा, या किसी न किसी स्पेसिफिक लोकेशन पे करोगे जहां पर आपने उस एलिमेंट को इंसर्ट करना है। और फोर्थ नंबर पे जो वैल्यू होगी, आप ये कह सकते हो गिवन नोड, कि गिवन नोड पे आप इंसर्ट कर सकते हो। यानी जब आप सिंगली लिंक लिस्ट में इनमें से कोई ऑपरेशन परफॉर्म करते हो, चाहे वो इंसर्ट करने का है, चाहे वो डिलीट करने का है, चाहे वो सर्च करने का है, चाहे वो
ट्रैवर्स करने का। तो उसके लिए प्रॉपर आपको एक नोड के अकॉर्डिंग एक वैल्यू दी जाएगी, एक एड्रेस दिया जाएगा जिसके अकॉर्डिंग, या एक लोकेशंस दी जाएगी जिसके अकॉर्डिंग आप सिंपली लिंक लिस्ट में काम करोगे। वो लोकेशन क्या हो सकती है, आपकी बिगिनिंग हो सकती है, एंडिंग पोजीशन के अकॉर्डिंग हो सकती है, स्पेसिफिक लोकेशन होती है, या गिवन नोड हो सकता है। यानी जब भी हम सिंगली लिंक लिस्ट में वर्क करेंगे या उसके अंदर डेटा मैनिपुलेशन का भी काम करेंगे तो उसमें जो वर्क होगा वो एक नोड के अकॉर्डिंग होगा, और नोड के अंदर जो वैल्यू होगी वो किसी स्टार्टिंग पोजीशन से हो सकती है, एंडिंग पोजीशन से हो सकती है, स्पेसिफिक लोकेशन से हो सकती है, या गिवन नोड से हो सकती है। इसी तरह से हम सबसे पहले पढ़ेंगे एलिमेंट को इंसर्ट करना। जो इंसर्ट होगा वो इनमें से किसी तरह से हो सकता है, डिलीट जो होगा इनमें से किसी के अकॉर्डिंग होगा, सर्चिंग जो होगा वो इनमें से, या पर्टिकुलर एक लोकेशन में आप सर्च कर सकते हो। उसी तरह से ट्रैवर्स जो होगा वो इसके अकॉर्डिंग आप कर सकते हैं। तो ये थी आपकी सिंगली लिंक लिस्ट जिसका यूज़ आप डेटा मेमोरी लोकेशन में वन वे लिस्ट के लिए करते हो, जिसमें एवरी या ईच नोड अदर नोड से कनेक्टेड रहता है और वन वे ट्रांजैक्शंस के अकॉर्डिंग वो एक नोड से दूसरे नोड की तरफ कनेक्टेड होता है, जिसमें एवरी नोड का कोई ना कोई पॉइंटर एड्रेस होता है जिसके अंदर डेटा वैल्यू और एक नेक्स्ट पॉइंटर का एड्रेस होगा जो वैल्यू को इंक्लूड करेगा। थैंक यू।